एक सेकंड लागलो पट्टो खारे आपन गोद की आशा रखनी, पेट की आशा नहीं रखनी। आज मनुष्य योनि मिली है, आज ही क्या करना है, ने अक्षर को आगे बढ़ाना है। ओं जपो संग कर सोहू श्वासा जान, रो ममो रट जीव सू धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर जागे। और आगे क्या लक्ष्य दिया सदगुरुदेव ने, इन छक्के बिन पीठ रहा मेल कदे न पावे, सुख राम दास ये एकटा मथे नाभ में आन। जो सुबह भी बात करी, कहाँ है ब्रह्म, नाभि कमल, क्योंकि श्वास की उत्पत्ति नाभि कमल से, और वापस प्रश्वास किस में लिपायमान हो रहा है, नाभि कमल। तो ये छो का एकाकार, ररा ममा, श्वास प्रश्वास और सुरत और निरत, इन छक्के बिन पीठ रहा मेल कदे न पावे। पीठ का रास्ता अगर लेना है तो, बंक नाल में जाना है, उतरना है, तो इन छो को बार 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 बार, क्यों 4 पात का कमल, क्यों 8 पात का कमल, क्यों 16 का, क्यों 32, क्यों 64, क्यों आगे से आगे दुगना, और फिर 1000, और 1000 से अनंत। तो दुगने से दुगना प्रेम चाहिएगा, दुगने से दुगना भजन चाहिए। आप तो पहले ही स्टेप पे ही कर दो। आई सीखबा में छोरा छोरी ने कतो टाइम लगा है, देखा पीएचडी वाला ने पूछो कितना घंटा पढ़े, कितना घंटा पढ़े, बीए बीकॉम करवा वाला ने कम पढ़ना पड़ा, वामू बच्चा वामू ज़्यादा, और डिग्री लेनी डॉक्टर की करनी तो कतरी पढ़ाई करनी। ये केवल्य की पढ़ाई है, किसकी पढ़ाई है, केवल्य ज्ञान की। आप इन्हें यूँ ही समझ रहे हैं, हाँ माँ का तो चौथा पद की भक्ति, माँ का तो, अरे वे 4 जो सगुन की भक्ति कर रहे हैं, वे कतरा सुबह उठ भजन कर ले जाओ है। वो हम ट्रेन में आए थे, अभी ट्रेन में आए, जो इतनी लेडीज़ कितनी उपासक थी जो सुबह 3 बजे ट्रेन के डिब्बे में जाकर नहाकर आ गई। 4 बजे उनके कान्हा जी को वहाँ रख दिया, जो बीच में जो ट्रैक रहता है जिस पे बोतल लगा है, उस पर कान्हा जी को रख दिया, विराजमान कर दिया, साड़ी पहनकर आ गई, सब पहनकर उनके टीके टपली सब वो उनके स्तुति करनी, जो स्तुति 4 बजे। मैं हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा देखो कैसा प्रेम, उसे कहते हैं प्रेम, उसे कहते हैं भक्ति, कि 4 बजे उठकर सारा उनका नियम से कर रहे। मैं देखता रह गया, मैंने कहा इसको कहते हैं भक्ति। आल आपा तो नाटक कर रहे हैं, नाटक भजन के लिए बुलाओ तो आवा के, आल तो थोड़ी नींद निकाल, आल तो थोड़ी चाय पी ला। केवल्य ज्ञान है, केवल्य ज्ञान। ये रास्ते में नहीं पड़ा है कहानी का, हाँ भाई मिल जाए, हीरोइन मिला, हीरोइन वो तो केवल्य ज्ञान, हीरोइन मिला कि रास्ता में, सोनो जी ने मिला रास्ता में, ये तो केवल ज्ञान। ये हीरे तो की तो फिर भी उपमा है, उपमा बताइए। महापुरुष कहते हैं, अरे रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, अरे तत्व जागृत हो जाए तो इसे तो बंद कर दो, बंद। जैसा हीरा ने रखा ना रखा, चाबी लगा किन्हें बताओ कि हीरो मारा अट्ठा पड़े तो वशान अनुभव आ भी जाओ, घट मत तो आना, गुप्त गुप्त कहीं कर लो, आराम जीम लो, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित स्वानंद। क्या लिखा है महापुरुषों ने, अरे मारो भजन बता जो कटे चाल रहे हो, और दूसरा ना आनंद आ रहे जो वे बताए था, को भजन कटे चाल रहे हो। अरे स्वानंद, स्वयं का आनंद स्वयं को लेना है। पर कब आएगा स्वयं का आनंद स्वयं को, गुप्त अकाम निरंतर, खाते पीते उठते बैठते हर समय सोचूं तो राम, देखूं तो राम, बोलूं तो राम, सुनूं तो राम, स्पर्श करूं तो राम, मन में राम, बुद्धि में राम, विवेक में राम, अहंता में राम, जड़ता में राम, चेतनता में राम। ये एक छोटी सी प्रार्थना ने मेरे को जीवित रखा है। इस बार बार हर चीज में राम, हर चीज में राम। भोजन करा तो अरे मारा तो ये हटा दो, ये ना खाऊं, अरे मामा राम समझ खा लो ना आगे थाली में, तो ये ब्रह्म को ही तो रूप है, अरे मत तो ना खाऊं, ये मारा नुकसान करता है शरीर को, तो नहीं खाना, तो हटा लो, शरीर को पीड़ा नहीं देनी है। बाकी सहज रूप से ले लो, अन्नी तो है, ब्रह्म भी तो है, पर अभी तो ब्रह्म हमारे घट का ब्रह्म अनुभव आएगा तो बाहर ब्रह्म अनुभव में आएगा। घट का ब्रह्म भी समझ में नहीं आएगा तो बाहर का तो कहाँ से आएगा। महापुरुष समझा रहे हैं, इसलिए कितना समझा रहे हैं, इन 6 का एकाकार, रकार मकार सुरत निरत और श्वास और प्रश्वास, इन छिक्के बिन पीठ रहा मेल कदे न पाओ, सुख राम दास ये एकटा मथे नाभ में आन, ओम जपो संग कर सोऊं श्वासा जहाँ। क्योंकि श्वास श्वास से तो ये जीवात्मा अनेक जन्मों से भजन करते हैं। कितने जन्मों से, अनेक जन्मों से। श्वास से तो राम राम खूब कर लिया इसने, अब प्रश्वास से करने की जरूरत है, क्योंकि प्रश्वास माया के नाम की गिनती नहीं है भजन में। किसकी गिनती है, ब्रह्म के नाम की। जो ब्रह्म में 20 आएंगे 70 करोड़ कब होंगे,
3.5 करोड़ रुमावले हैं हमारे इसमें शरीर में, तो 3.5 करोड़ इंटू अगर 20 किसके नाम जोड़ेंगे, 20 और 20 40 की, तो माया के जो श्वास के नाम है वो तो गिनती में ही नहीं अभी तो जो ब्रह्म के नाम आएंगे तब जाकर क्या होंगे इस जीवात्मा के पास, 70 करोड़ का खजाना खुलेगा। तो 70 करोड़ का खजाना को अगर खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म की भक्ति। देखा, दे दो नकली नोट, बैंक वाला ने दे दो का, अरे हमारा जमा कर ले, तो अरे नकली नोट लार वाने कह दो का, आजकल आओ ना छोरा छोरी खेलो, व्यापार करो, बिजनेस करो, वाने कहता अरे हमारा जमा कर लो, हमारे अड्डी बना लो, वो कही ले ले, वो जमा कर ले, कही कर ले, जमा कर ले अपना पीछा, अरे ये नकली डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट ले जाओ, देखा बार रुपये के पास 2000 1000 का पुराना नोट हो, ले जाओ बैंक में, देखा अरे लो मैंने नया दे दो, अरे ये तो डुप्लीकेट। तो ऐसे ही माया के नाम के साथ अगर जीवात्मा जुड़ी रहेगी तब तक तो वो 3 लोकों में माया की सुख की प्राप्ति तो करा देगी। अरे ये तो रामदारा जावा है, ये तो सत्संग में जाए तो जमीना की वैल्यू बढ़ गई, आगे तो गणो, तो ये तो माया को आनंद है, ये तो सबके ही आ जाए, ये तो राम को नाम तो है ही, ब्रह्म को नाम, तारक मन से है तो माया तो दे ही दे, न दे के माया, जब ताड़ने वाला है तो माया उसके लिए क्या बड़ी बात है। हाँ, माया तो खर्च से पकड़ा देगी। निर्गुण भक्त करे जहाँ जन को, जा माया चल आवे, कहीं के बकड़ करे बस जन को, और कहीं के बस हो जा, कोई तो उसी में रम जाए। हाँ, हमारा तो बस कहाँ की सुख में दुख में तो कर लियो, भज लियो, अब तो सुख क्यों आ गया, माया को आ रहे, माया को, गाड़ी घोड़ा हो गया, नौकर चाकर हो गया, खूब आ गया, तो अब हमें, और पचे पाछो एक आजकल उपाधि को और आ गयो, तो ये तो घना ऊंचा सत्संग संत है, ये तो घना ऊंचा सदगुरु है, आजकल तो सदगुरु की उपाधि तो आसानी मिल रही है, आसानी, ये तो घना ऊंचा, ये तो घना ऊंचा, अरे ऊंचा करता ऊंचा चढ़ गया, 12वीं मंजिल पहुंच गया कि 10वें द्वार परे आगे, 10वें बार पहुंचेगी जीवात्मा तब इसका काम होगा, नहीं तो महापुरुष साहब बता रहे हैं, और न तोकू कछुआ नदी से, और न तोकू कछुआ नदी से, ओ जुग जातो जोय। कितना सुंदर लक्ष्य दे रहे हैं जीवात्मा को सदगुरु देव। अरे और तो कई लक्ष्य देख न रहे, आपने दादाजी याद है कि दादाजी को नाम याद हो, शायद परदादा जी को नाम याद हो, वहाँ का पहला वाला का याद करो, देखा याद है कि अपन, वो तो अपन सबने साधारण भाषा में ध्यान है कि कौन है, और तो न कछुआ नदी से, ओ जुग जातो जोर। और हमारा दादाजी तो बस डॉक्टर साहब थे तो बल्कि कहीं भी वेंटिलेटर पर रखो, कहीं भी रखो, बस यहाँ तो पाछल लाओ। अरे बहुजी के अरे पाछला न जाता तो कथा इकट्ठा हो जाता। अरे एक ना एक दिन तो सब नहीं जानो कि वो तो देख ही रहे हो, ये तो साधारण नहीं है। दादा भी गया, परदादा भी गया, पर नानी भी गई, नाना भी गया, नाना जी भी, सब जा रहे, ये तो सब साधारण और तो और कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि शक्ति इनकी भी आयु होती है। आरबल के अंग में लिखा है सदगुरु देव ने, नियो तो वेदों में पढ़ लो कि विष्णु जी की कितनी आयु होती है। नियो तो लोमस ऋषि जी के पास नहीं भेजा क्या भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज जी को। हनुमान जी महाराज तो सोचा रहा महाराज जैसी भक्ति तो भगवान राम की कोई करे तो तो परमात्मा को तो चिंता होती है अपने शिष्य के, अपने दास की। अरे ये अंगूठी ले जा हनुमान, ये अंगूठी ले जा, किसको देकर आ? लोमस ऋषि को दे। अरे लोमस ऋषि को, हाँ गए थे। लोमस ऋषि तो ध्यान प्रणाम किया। अरे कैसे पधारे हनुमान? अरे भगवान श्री राम ने भेजा। अरे किसके लिए भेजा ये अंगूठी? अरे ये डाल दे। अरे डाल दे। अरे ये तो यहाँ तो पहले इतनी अंगूठियाँ वैसी की वैसी वैसी की वैसी पड़ी है। अरे ये क्या आश्चर्य है। तब हनुमान जी महाराज प्रणाम करके बोले, अरे सतगुरु देव ये क्या है, इतनी अंगूठियाँ? फिर भगवान राम ने, अरे तेरे और राम के तो अनेक बार जन्म हो गए और मैं वैसा का वैसा। एक ब्रह्मा जी, एक सृष्टि के ब्रह्मा जी जब सृष्टि से जाते तो मैं एक अपनी छाती का क्या करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी जगत के पालन आ रहा है, वो पिता है सृष्टिकर्ता की उत्पत्ति करने वाला। तो तब मैं एक अपनी छाती का बाल उनको अर्पण करता हूँ क्योंकि वो मेरे पिता समान है। तो अब सोचो लोमस ऋषि जी की आयु अवधि कितनी होगी। तो दिख नहीं रहा है कि संसार तो जा रहा है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जा रहा है।
कितने? हरि अनंत हरि कथा अनंता। पार है क्या? हरि अनंत हरि कथा अनंता। पार नहीं है, इसका कोई था नहीं है। कितनी रामायण लिखी हुई, कितनी भाषाओं में लिखी हुई, कितना ही आनंद। इसका जितना आनंद लो उतना। एक ही अर्जस को अभी पढ़ रहे हैं, इस अर्जस को 5 दिन बाद और पढ़ेंगे तो अलग खुलासा आएगा, अलग आनंद आएगा। फिर 1 साल बाद पढ़ेंगे तो और अलग आएगा। हाँ, 2 घंटे बाद ही पढ़ेंगे तो और रहस्य खुल जाएगा। इस हरि के ज्ञान में तो इतना आनंद है, सदगुरु के ज्ञान में तो इतना आनंद है। तो कैसा महापुरुष साफ फरमा रहे, और न तोकू कछुआ न दी से ओ जुग जातो जोय। देख तो रही है सामने सामने, देखते 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 देखते। और अपने शरीर को ही देख लो, बचपन में था वैसा जवानी में रहा क्या? अब जवानी में है जैसा रहेगा क्या बुढ़ापे में? गन वसी रह जाए, भली कतरी लिपस्टिक लगा ले, कतरी पाउडर लगा दे, कतरी फेयर एंड लवली लगा ले, आए कि आए, आ जाए रौनक वसी आ जाए, जा तो जाए। अरे महापुरुष कह रहे हैं, अरे काला का दौड़ा हो गया, अब तो रह जाओ, चेंज हो नो, शरीर ही बदल रहे हो। ये तो दिख रहे हो, और तो चलो कि दुनिया न मत मानो, शरीर को तो मान लो। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया रहा, देख बुढ़ापा ये सब तूने क्या खोया क्या पाया। बच्चा बुढ़ापा में सोचे, अरे बचपन में कर लेते तो बढ़िया हो, अरे मैं जवानी में कर लेते तो बढ़िया। अरे माँ के पेट में अगर मिल जाए ये ज्ञान तो आनंद ही आनंद है। आज जो ये कृपा है ये मेरी माँ की है, उनकी दी हुई है। बहुत ही बार बार निर्णय करते थे, अरे थाकम मीना माँ को गुण है, क्योंकि वो भजनिक थी, इसलिए हमारा कुछ नहीं है, भाऊ जी का दिया हुआ है, भाऊ जी का आशीर्वाद और माँ का अंश, ये उसके कारण से, उनकी कृपा से ये बरस रही है। ये उन्हीं के शब्द है, उन्हीं के हैं, कि उन्हीं के कारण से ये सता समझ में आ रही है। बाकी तो क्या ताकत थी जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। ऐसी ताकत नहीं है कि राम नाम लेंगे आगे। ये तो उनकी अनन्य कृपा है, बाबू जी जैसे महापुरुषों की, परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से की, और माँ की, कि उन्होंने पटपन में शायद पेट में कर दिया। सुनता था मैं तो, बाबू जी के द्वारा सुना, मनोज बिहार से सुना कि बैठ कर एकांत में जाकर भजन करती रहती। उनके कारण से शायद ये थोड़े बहुत शब्द समझ में आ रहे हैं, उनकी कृपा के कारण से। क्योंकि परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जी की बाबू जी हमेशा कहते थे कि अरे संतोष पर और प्रेम के ऊपर तो विशेष कृपा थी बाबू जी, अनंत से सदगुरु की परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से की, तो उनकी विशेष कृपा से क्या होगी, ये शब्द थोड़े थोड़े। और बाबू जी की कृपा ऐसी कि कभी परपंच पाखंड में लगने नहीं दिया। एक लक्ष्य, कभी भी पूछते माँ भजन देखो, अरे मानसिक जप कर, अरे मानसिक कर तू, तो बस एक ही लक्ष्य दिया। कभी नहीं बताया शब्द ब्रह्म कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा, कभी आज दिन तक नहीं बताया, केवल एक राम राम कर तू, तो बस जब भी लक्ष्य दिया एक राम। चले आपने पाँव दिन सो पंथ बता, उनका है दिन्यता तो उनकी है कि उन्होंने ऐसा सार बता दिया। बाकी पता था कि खंड किसको कहते हैं, पिंड किसको कहते हैं, ब्रह्मंड किसको कहते हैं, सुरता किसको कहते हैं। हाल तो सूरत को पता ही कौन है, सूरत की नहीं कह रहा है। कसो मन परिचय ज्ञान, कसी मति ज्ञान, ये था क्या, एक आया ही ना ही, 2nd डिवीजन तो पास होता हाल तो वहाँ में तो जोर आता, हाल तो ये पढ़ाई किसकी है, केवल ज्ञान। ये तो शब्द तो उनके हैं, शब्द तो परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से बाबू जी के, आज उनकी विशेष कृपा से ये रस बरस रहा है। उनकी कृपा से यहाँ बैठ पा रहे हैं, सत्संग कर पा रहे हैं, उनकी कृपा से। उनके केवल ना माँ बाप का धन को उछड़ा पा ना, माँ बाप को धन मारा पास उछल का, वैसे ही माँ बाप का धन है, उनका दिया हुआ धन है कि मन में इतना आनंद आता रहे। खुद की कमाई कब होगी न जाने, कब भगवान जाने, और अवश्य होगी, यह अवश्य होगी। अगर सदगुरु कृपा करेंगे, वो तो करने ही वाले हैं, वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे। तारे गाते तीर सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के मार पार उतारे, अवश्य तारेंगे। परम सदगुरु के दासन के दास बनेंगे। पैदा करंता रूठिया तो ही नरक नहीं जाए। पैदा करंता, चाहे ब्रह्मा जी रूठ जाए, चाहे विष्णु जी रूठ जाए, वही तो करने वाले पैदा। चाहे अपने माँ बाप रूठ जाए, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद जी से रूठ गए तो भी नहीं छोड़ा। तुम झूठा मेरा बाप झूठा, गुरुदेव को कह दिया, थारा बाप का पास तो कही है, अजर अमर को वरदान है, तू आना मान ले, तू कटा भगवान को पूजन कर रहे, राम राम कर रहे। पर एक उनको क्या लक्ष्य मिल गया, अरे बिल्ली के बच्चे मटकी में, अरे देख लिए और आग लगा दी, अरे हमारा तो बच्चा मीना रह गया।
तो अब है कि मारो तो परमात्मा रखवाला, एक रखने वाला परमात्मा। तो क्या अब जब तक अग्नि ठंडी नहीं हो, मेरे नहीं आ जाऊं, तब तक अग्नि मत हटाना, मैं देखूंगा। कैसा विश्वास हो गया कि बच्चे वैसे के वैसे वापस आ गए। तो ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता कि गुरु को क्या कह दिया, तुम झूठा, मेरा बाप झूठा। कोई अपना बाप ने झूठो कही गई, लेकिन ज्ञान में, क्योंकि झूठे होते तो नरसिंह अवतार के समय क्यों कहते हैं, अरे मान प्रहलाद मान, तुझे क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए तुझे, अरे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी अनन्य भक्ति चाहिए। तभी तो रामचंद्र जी महाराज जी के रूप में आए धरा धाम पे, प्रहलाद के रूप में। उनका ही सत्युग त्रेता द्वापर हो गया, तो भी कलयुग में हमारे जैसे जीवों के लिए ऐसा तारण रूप लिया उन्होंने अवतार। तो कैसा है, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी अनन्य भक्ति चाहिए, और मेरे पिता को आपका वास चाहिए, आपके लोक में ले जाओ। अगर वो झूठे होते तो वो तो ज्ञान से उनको झूठा बताया कि भाई ये सत्य नहीं है, ये तो कोरा अहंकार है। क्योंकि कैसा वरदान श्राप में बन सकता है और श्राप वरदान में बन सकता है। होलिका को मिला ही था, अनीति से किया तो हो गया, और जहाँ नल और नील को श्राप दिया तो वो वरदान स्वरूप पत्थर को तार दिए। तो वरदान भी, और मन तो श्राप दे दिया, अरे दे दियो तो कहीं को मत दे दे, अरे डरो मत, अरे वो कहीं काल न मारो ऊपर कहीं करना, अरे दे दे भाई, दे दे कहीं। परम पिता परमात्मा तो रखवाड़ो है, वो तो वरदान को श्राप और श्राप को वरदान कर देते हैं। वो तो ऐसे हैं कि वो तो डूबते को तैरा देते हैं और तैराने वाले को डुबा देते हैं। तो महापुरुष तो कितना लिख रहे हैं, और न तोखु कछु न दीसी, ओ जुग जाति ज्वातो जोय, कैसक देव कर हाथ रीठा, ऊट चले सब लोय। कैसा लक्ष्य दे रहे हैं। सिकंदर, सिकंदर नाम तो सुना है सबने, सिकंदर। अभी हमारे यहाँ पे कौन है सिकंदर, धीरू भाई अंबानी। अंबानी नाम सुना कि नहीं सुना, सिकंदर को तो किसी ने देखा नहीं देखा, धीरू भाई अंबानी को तो देखा है, वो आज का तारीख का सिकंदर ही है, कसो ब्याह की तो देखा। हाँ, तो आज का सिकंदर है, ब्याह के ब्याह साथ में ले गया गई, धीरू भाई अंबानी के साथ कतरी की चीज़ है, घी के साथ में। अरे सिकंदर के पास 60 ऊँटों की क्या थी, खजानों की तो चाबियाँ थी, केवल चाबियाँ। 60 ऊँटों की गाड़ियों के ऊपर तो केवल खजानों की चाबियाँ चलती थी। सोचो खजाना कितना होगा। तो और जिसमें तो तीनों कहाँ के सब खंडों को उसने जीत रखा था, लेकिन भारत से हार कर गया, भारत से हार कर गया। आया था यहाँ पर जीतने के लिए, अरे मेरे लिए अन्न लो अन्न, मेरे को भूख लग रही है। तो सब गांव वाले मिलकर क्या किए, अपना कंगन खोला, अपनी बिछिया ये पायल खोले, किसी ने हार दिया, किसी ने क्या दिया, सब ले जाकर एक की किसकी चांदी की वो सिल्लिया रख दी सोने की, ले तू तो खा, यही खा ले। अरे सिकंदर बोले मैं इससे पेट भरूंगा क्या, तारो तो पेट ही में भरी ना, तू तो जगत विजेता है, तारो तो पेट आल वामू ही ना भर जो, तो तू तो यही खा। तब हाथ नतमस्तक होकर गया कि ये मेरे काम नहीं। तो भारत तो हमेशा से विश्व विजेता रहा है और विश्व विजेता रहेगा। भारत को कोई नहीं हरा सकता। अपना जैसा मूर्ख आ जो, अरे सिंगापुर गणो अच्छो, अमेरिका गणो बढ़िया, वो गणो बढ़िया, हाँ साफ सफाई में बढ़िया, कारण कि भारत वाला सुधर वो ही ना छावा। साफ सफाई में तो है, तारीफ करनी पड़ेगी, जो अच्छा है वो अच्छा कहना पड़ेगा, नियम से चलते। आपने तो वटे थूकिया, वटे डाल दियो कचरो, जय श्री राम। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि नियम से चलते। आपने नियम चाला गई, आप नियम तो पहले तोड़ा, पहले नियम सब पहले तोड़ा। चाहे वो सत्संग हो तो तोड़ना है, स्कूल हो तो तोड़ना है, गृहस्थ में हो तो तोड़ना है, व्यवसाय में हो तो तोड़ना है। सब जगह नियम को तो ताक में रख दिए और अपनी मनमानी। अरे परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जी और शीलाल जी बाबू जी ने जो नियम बनाया, उस नियम पे कब चलेंगे, कब चलेंगे कि अपने मन की लगाएंगे सब जगह। चलो चलो चलो, सदगुरु देव के महापुरुष कहते हैं कि मत चलो, सदगुरु की बताए माँ, अभी तो बलि चल जाएगा। लेकिन बाबूजी कह रहा है, अरे अटक पोपा भाई को रात चाल जाए, अटक है दुनिया में कह दो, हाँ घनी बढ़िया, घणो बढ़िया, वटक ही कह रो, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का वहाँ सब है, सब पता है। अट बलि राजी हो जाओ मनु,
हाँ घणो आनंद आ रहे हो सब चीज़ को आनंद मार तो सत्संग भी घनी बढ़िया भजन भी घणो बढ़िया सब बढ़िया कर हाथ रीता कैसे जाएगा अरे मेरा हाथ कफन से बाहर रखना सिकंदर भी यही कह के गया ले जाएगा क्या साथ में जीवात्मा के साथ एक चीज नहीं जाएगी पांच तत्व भी नहीं जाएंगे पांच तत्व पांच प्राण भी नहीं जाएंगे ये सब यहीं के यहीं पांच तत्व अपनी जगह पांच प्राण अपनी जगह सब पचे जीते जी वाके जाया बात कह रही अरे हाल रुको रुको माँ का तो नरा जना तो चले जाओ अरे रुको मारा का तो कपाली दाग करनो हाल तो कपाल पचे फोड़ी अरे ऐसा सदगुरु देव जीता जी 10वें द्वार फोड़वा के लिए क्या जीते जी कपाल दाग करो जीते जी क्या करो सत्सबत बाहर करो 10वें द्वार लंग पाई 10वें द्वार से परे जीते जी होगा तो ये रीता नहीं जाएगा बाकी तो इसके साथ क्या होगा महापुरुष साहब बता रहे कह सुख देव कर हाथ रीता ऊट चले सब लोय सब जाने वाले सब जाने वाले सब कोई आपने लिखा तो देखा पट्टो देखा लिखा लो पट्टो कटोई पट्टो लिखा सका के नागर जी महाराज इसलिए तो कह के गए अरे सब जाएंगे कोई नहीं रुकेंगे तो किसी साधक ने प्रश्न कर लिया अरे सब जाएंगे तो भक्त कहाँ जाएंगे अरे सब जाएंगे तो भक्त कहाँ जाएंगे साधक कहाँ जाएगा भाई साधक ने एक साधना करी हो तब ना साधक ने एक साधना करी हो तो जाएगा रहेगा वो और एक साधना नहीं करेगी तो कहाँ जाएगा ना रहेगा काशी ना रहेगा कैलाश ना रहेगा काशी और ना रहेगा कैलाश ना रहेगा धरती ना रहेगा आकाश ना तो धरती रहेगी ना आकाश रहेगी महाप्रलय में तो सब जाने वाले सूरज चंद्रमा सब सब महाप्रलय महाप्रलय में तो सब क्या होने वाले सब समाप्त हो तब कहाँ जाएगा तेरा दास ना रहेगी काशी ना रहेगा कैलाश ना रहेगा धरती ना रहेगा क्या आकाश तब कहाँ जाएगा तेरा दास कहाँ जाएगा तेरा दास अरे सब महापुरुष के रहे तो सब रीटे चले जाएंगे तो कहाँ जाएगा तेरा दास हनुमान चालीसा में लक्ष्य दिया है अगर पढ़ते हैं तो या पढ़ी हो हर घर में है हनुमान चालीसा वाणी जी तो नहीं है पर हनुमान चालीसा तो आज की तारीख में परम पूज्य जयदयाल जी गोविंद का और हनुमान प्रसाद जी का क्या है उनको दिन है कि उन्होंने हर घर घर में रामायण हर घर घर में सुंदरकांड हर घर घर में रामचरित मानस हर घर घर में हाँ उन्होंने यहाँ तो करी लेकिन उन्होंने हर घर घर में उन्होंने क्या कर ली वो तो उनके लिए करी हमारे जैसे मूर्ख जीवों के लिए तो हर घर घर में उन्होंने क्या कर दी पहुँचा दी ये तो उनको दिन्य दो कि उन्होंने पहुँचाया ज्ञान को हर घर घर में किस तपोभूमि को भारत भूमि को धर्म भूमि रखे तो इसीलिए तो क्या लक्ष्य दिया है हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज जी ने और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा तो हनुमान जी महाराज क्या जप रहे हैं उनके रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में क्या है उसको जपो वो जपेंगे तो ये जीवात्मा हाल खाली हाथ ना जाएगी अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई अंत काल में कहाँ जाएगी अगर साधना अधूरी भी रह गई तो वापस हरि के भक्त में पर साधना करेगा तो साधक किसे बताया जो एक साधे जो अनेक साधे वो साधक नहीं है आज सोमवार आयो भोलेनाथ जी की आज मंगलवार आयो हनुमान जी की आज बुधवार आयो गणेश जी महाराज जी की आज गुरुवार आयो गुरु जी की आज शुक्रवार आयो हमारा तो माता जी को व्रत आज शनिवार आया हमारा तो शनि देवता का तेल चढ़ानो आज रविवार आया हमारा तो सूर्य देवता को व्रत 7 ही दिन अलग अलग माननी की अरे कतरा माननी एक साधे सब ही मानना जरूर क्योंकि मानना तो पड़ेगा भोलेनाथ जी को हनुमान जी कह नहीं सकते और हनुमान जी को भोलेनाथ जी कह नहीं सकते देखा ब्याह का महीना कह दो मत तो यूं ही फेरा खा ले गणेश जी महाराज जी ने बिठानो करी लौकिक में तो लौकिक को मानना पड़ेगा जैसे माता पिता को मान रहे जैसे दादा दादी को नहीं मान रहे कह दो मारा दादा दादी ने न मानो वैसे ब्रह्मा जी को मानना पड़ेगा विष्णु जी को मानना पड़ेगा महादेव जी को मानना पड़ेगा पर जानना किसे है जो राम सुखदास जी महाराज जी ने कहा कि जानो मानो सबको पर जानो एक को क्योंकि उस एक के साथ अनंत है कंठ पर माँ सरस्वती हृदय पर भोलेनाथ जी
उत्पत्ति ये नाभि कमल पे कौन विराजे हुए? विष्णु जी। और उत्पत्ति पे ब्रह्मा जी। अरे 12 कमलों पे क्या हुए? सब बैठे हैं एक साधना के साथ, सब हो जाएगी। पर आपा तो करबो ही ना चाहो ना, आपा तो वह कहो ना कही क्या गणा गणा की भाई ला, गणा गणा की भाई ला नेचो बिगड़ जाए। कहा कि अपना लक्ष्य न आज वह क्यों तू चाल माई, तू चाल माई, गंगा गया गंगादार, जमुना गया जमुनादार। जबकि सदगुरु देव तो कह रहा है एक न साध ले सब। उत्पत्ति पे ब्रह्मा जी, गणेश स्थान गुदा द्वार पे, बंकनाल में शेष स्थान, फिर मेरुदंड पे कौन आ गए? मेरुदंड पे सारी पूरिया। धर्मराय कहाँ है? वापस धर्मराय। फिर इडा पिंगला, फिर क्या आ गया? ब्रह्म के 13 लोक जो आज सुबह भी बताए थे, अजर लोक, बजर लोक, कितने लोग, दिव्य लोक, जितने ज्योति लोक सब आएंगे उसमें। कितने? 3 के 13। क्यों? पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, इन 3 ब्रह्म के 13 लोक। फिर पार ब्रह्म से आगे आनंद लोक, फिर आनंद लोक तो बाहर आएगा। 10 द्वार तक तो ये क्या है? इसलिए महापुरुष फरमाना कि हाथ रीते मत जाओ, साथ में लेके जाओ। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में वाला तो भोगी न पावा, वे तो अटे काटे रह जाए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन। अरे सपूत हो तो दूजी कमा ले, दूजी कर ले, पर अकेले इंश्योरेंस कर जाओ। अरे इंश्योरेंस यो करो जो बहू जी जैसे महापुरुष करके गए हमारे जैसे मूर्खों के लिए, वो देके गए ऐसा इंश्योरेंस कि आज उनकी बातें याद आती है, आज उनका ज्ञान आज याद आता है कि आज बहू जी जैसे महापुरुष होते तो और ही बात होती, अलग ही बात होती। कैसा? अरे बहू जी कहता रहा हंस की कहीं ला रहा बेटा, गई हंस काग ला ला रहा ना बेटा, कन बेटा हंस की कहीं काग ला ला रहा। हंस तो अकेलो ही रहा है, हंस कागला का ला न बेटा है। और आपा तो कहीं करा बार 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 काग बुद्धि के जैसे बैठते हैं। तो महापुरुष कितना निर्णय कर रहे हैं कि कह सक देव कर हाथ रीता, उठ चले सब लोग, सब चले जाएंगे ऐसे के ऐसे। दिख रही दुनिया, तो इसलिए नागर जी महाराज जी ने लक्ष्य दिया इतना ऊंचा, बहुत गहराई से इसको सुन लेना, समझ लेना कि ना रहेगा धरती, ना रहेगा आकाश, ना रहेगा धरती, ना रहेगा आकाश, ना रहेगा काशी, ना रहेगा कैलाश, ना रहेगा काशी और ना रहेगा कैलाश, मुझ में ही रहेगा मेरा दास। किस में रहेगा? मुझ में ही रहेगा मेरा दास, क्योंकि वो तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ऐसे हैं वो, क्या हैं ऐसे? वो तो हमेशा रक्षा करेंगे। किसके करेंगे? साधु संत के। अब साधु और संत कौन है? जो साधु और आजकल तो नरा साधु आबारू भी दिख रहे तो साधु। बहू जी के ये कपड़ा ना कोई विश्वास न करे, ये पहने तका वाला की बात कोई ना माने। और वही देखा साधु का भेष में हो, वो कई बात कह दे तो बाकी बात सब कहीं कह रही, वाना मान्यता दे दे, वाना सब माना है। कहा कि वाना तो माना भाई, वैरागी ने तो माना है। गृहस्थी संत को पहचानना बहुत बड़ी बात है। हरि मिलनो सुलभ है, हरिजन मिलनो दुर्लभ है, दुर्लभ। हरि मिलनो सुलभ है और हरि मिलनो क्या बता, हरिजन मिलनो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तो महापुरुष क्या कहते हैं कि मुझ में ही रहेगा मेरा दास, कहीं नहीं जाएगी आत्म सत्ता। 8 पहर 64 घड़ी हमेशा रहेगी साथ में। पर किसके साथ में? जो जीवात्मा अपने भजन को क्या करेगी? 6 पूरब के कमलों और 6 पश्चिम के कमलों का छेदन कर कर बाहर चली जाएगी। सूरत समानी शब्द में और शब्द समाना सुन, क्या लिखा है महापुरुषों ने। पर आज तो सूरत को ही ख्याल कौन है, जबकि सूरत के लिए दादू जी महाराज जी ने कितना फरमाया है? काया माही, काया माही, काया माही, काया माही। कितने अर्जस लिख दिए उन्होंने, काया माही, काया माही। और आप कटे ढूंढ रहा बार 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 बहिर्मुखी बन रहे हैं। अरे महापुरुष बार बार कह रहे हैं अरे घट में संभालो इसे, सुरता को घट में। और क्या नाम दिया नारायण दास जी महाराज जी ने उसे?
क्या नाम दिया? जीवात्मा सुंदरी। क्या नाम दिया है? आज आत्मा को नाम ले ले तो छोरा छोरी डर जाओ, आप ही डर जाओ। और आत्मा, अरे आत्मा प्रेत आत्मा कौन है यहाँ? या प्रेत आत्मा कौन है? जीवात्मा प्रेत आत्मा ही भाग जाए। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक भागते कापे। एड़ी से लगाकर चोटी तक उसकी थरथराहट हो जाएगी तो बाहर का कई ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही भग जाएंगे तो बाहर के भूत रहेंगे क्या? वो ऐसे भग जाएंगे। आत्मा का तेज संभाल लेगी जीवात्मा तो, इसलिए उसका नाम क्या दिया? नारायण दास जी महाराज जी को दिन्ने की उन्होंने ऐसे अर्थ किए बहुत कि क्या लिखा है उनका नाम? आत्म सुंदरी। तो कैसी आत्म सुंदरी? व्रति द्वारा। उसको कैसे पहचान करने के लिए बताया? अपन सुरता नाम दे रहे हैं और रजत जी क्या नाम दिया? व्रति। अरे अपनी व्रति को मन, किससे? मन और विषय से अलग लगाकर किसमें लगाओ? परमात्मा के नाम में। अब व्रति, अगर व्रति को साधारण समझे, समय तो नहीं हो गया, आप बता दो है अभी, आप बता देना, मेरी पता नहीं चलता है। तो व्रति है, व्रति किसको बोलते हैं? ऐसे ही सद्गुरु देव ने कृपा करी कि व्रति को साधारण तरीके से समझें। तो व्रति क्या होती है? आप क्यों ना क्या, अरे थारी व्रति की ढांडा जैसी है क्यों ना क्या, भर कोई केवल मछली की ज्ञान कर दाँत जिबड़ा निकाला कभी कह। तो व्रति को साधारण समझ के लिए नीचे से अगर चले तो सबसे पहले व्रति तो कौन सी होगी? राक्षस व्रति। कौन सी व्रति? राक्षस व्रति। राक्षस व्रति किसको कहता है? राक्षस की ना नाम दे आप। हिरण्यकश्यप को राक्षस नाम दिया, और किसको नाम दिया? कंस को दिया, और किसको दिया? रावण को। तीन ये राक्षस तो बड़े बड़े हुए ही हैं। ये राक्षस व्रति क्यों लगे उनके ऊपर? उनके पास अथाह सब कुछ था, फिर भी नजर किसमें जा रही? किस पे जा रही? पराये पे जा रही। वह कुछ छोरो MBA किसान कर ली, वह की लुगई का पास अच्छा बेस किसान है, वह का लोग का पास अच्छी गाड़ियाँ किसान है। ये व्रति क्या है? क्या है व्रति? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। और अपनी व्रति आल की मल आ गई। अरे आपनो नीचे वाला ने देखो तो परमात्मा अपन है गणी दीदी, गणी गणो खूब दिया खूब, जिसमें भी आपनी व्रति की में जा रही। क्यों लिखा उपदेश के अंग में? चार पहर धंधो करे सांझ जताया जाए, झूठी बाता जोड़कर बर्बाद करे न राय, बर्बाद करे न राय पचे सु तो कर जाए, हो सपना में जीव पड़े दो जग के माए। और पचा आपा क्या हमारी व्रति तो वटे। अरे व्रति लग किस पे रही? वाकी बहू कसी, वाकी सासू कसी, वाकी ननंद कसी, वाकू कशो, अरे वाकमो व्रति लगानी, राक्षस व्रति। फिर आती कौन सी व्रति? जानवर व्रति। आती कि नहीं आती? जानवर व्रति। जानवर कहीं कर रहा है, वह गाय का चारों डाला, बेचारी छोटी गाय का चारों डालो, मोटी अमार आर के कह रही सिंगाड़ो मारे, मारा ना मारा। अरे वाको ग्राहक वाकी दुकान पर कसान चले जाओ, देखा हमारी दुकान पर आनो छा कसान न किसान कर देखा। अरे ये किसकी व्रति है? बहू जी कहते थे अरे आपनी जो दाई माँ, गाय बोलते थे, गाय को क्या बोलते? दाई माँ। कि वह जूठा बर्तन वाको खुद को बर्तन होती वह में ही खाती, कहीं खाती वहाँ में ही खाती, दूसरा में भी वह मुँह न डालती, वह को वही बर्तन चाहते वहाँ में ही खाती। अगर दूसरों कोई खाए तो जूठो तो वाका हाथ में लगा। और आप तो कई कर रहा, कई कर रहा बफेट डिनर में किका हाथ लाग रहा, कोई खिला रहा रोटियाँ वोटा आपा ने। सारे समाज में सारे कुल में क्या हो रही? यही तो हो रही, यही जूठा हाथ, वही जूठा हाथ चम्मच पे, वही जूठा हाथ पूड़ी पे, वही जूठे हाथ कई हो रही आपका। जानवर भी बेचारा आपको ज़्यादा समझदार है और वो आपको बढ़िया खा रहे हो, आपको बढ़िया समझदार है, पर आपकी व्रति जानवर से भी गई। बहू जी कहता वो जानवर को डालो कभी चारा, आटा भी डालो, सब्जी भी डालो, वो अपनी पूरी उसको क्या करेगी? पूरी साफ कर देगी, पूरी साफ, एकदम नीट एंड क्लीन, एक अन्न नहीं छोड़ेगी वो। और आपा जो कहीं कर रहा, या प्लेट में ली दो, यो डाल दो। अरे कब समझेंगे ब्रह्म को? अन्न किसका दिया हुआ है? और आप ले जी, मैं तो नाम कहीं करा, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, मैं तो भक्ति कर रही हूँ, और आप झूठो डाल रहे हैं, और यही डाल रहे हैं, सत्संग में ही डाल रहे हैं। हालत कैसी है? ब्रह्म कह रहे हैं कि मैं तो ब्रह्म की भक्ति कर रही हूँ, पर हाल ब्रह्म नहीं समझ पा रहा। अभी वृत्ति कौन सी है? राक्षस वृत्ति। फिर किस पे आया? पशु भक्ति। अब उस वृत्ति बता रहे महापुरुषों ने, वृत्ति बताया बार बार, कहा कि आपने सुरता तो किमा लाग रही, वहाँ में लाग रही, तो भजन में लागी सुरता, लग जाएगी क्या? सुरता अगर हमारी उसमें लग रही है, वृत्ति अगर हमारी उसमें लग रही है, हमारा तो भजन में ध्यान ही नहीं लगा, हमारा तो भजन ही ना होगा। होई कशान
કશાન હોય, કારણ કે આપણી વૃત્તિ તો વટી ન લાગણી, આપની सुरता तो वटी न लागणी। अब वृत्ति कौन सी आई है? मनुष्य की। किसकी आई है? मनुष्य की। है क्या मनुष्य के लक्षण अभी हमारे? अरे आनंद आ जाता था हमको विवेकानंद में जब गीत बुलाते थे। मैंने पहले भी सत्संग में बोला था, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे क्या करते हैं? तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। हमारे भिलवाड़ा वालों के ऊपर तो कृपा है कोटा वालों की कि उनका पानी हम पी रहे हैं, बाकी भूखे प्यासे मर जाते हैं। ये नदी कौन लाया? कौन लाया कोटा का पानी? यही तो नदी मोड़ना है। हवाई जहाज किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया कि और कोई आया दे बनाने के लिए? इतनी ताकत है इस मनुष्य में, और अपन इस मनुष्य की ताकत को क्या कर रहे हैं? अरे मारूं तो यो नो, मारूं तो यो नो। अरे कायर है का भाऊजी के, अरे कायर बननो कन सावा सूरवीर बननो। कायर सिखाई क्या? सदगुरु का ज्ञान कायर तो सिखाता है क्या? धरती की शान तू है, मनु की संतान। किसकी संतान है ये? आया कहाँ से? मनु ऋषि से मानव नाम पड़ा है इसका, मनुष्य। क्यों नाम पड़ा? मनु ऋषि की संतान है हम सब, तब तो ये मानव बना है। पर अपन भूल गए हमारे उसको, पुराने उसको। इसलिए तो महापुरुष कहें, तू तो चाहे धरती से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। और आप सदगुरु देव भी तो इसीलिए कह रहे हैं, अरे मनुष्य योनि बड़ी पावरफुल वाली है, देवताओं को भी दुर्लभ है उससे ज़्यादा। पर आपा तो कहीं बन गया कायर, नींद भूख आलस तस चारों प्रकट काल, इनको जीते सूरमा, शब्द खड़क ले हाथ। और आपा कायर की ज्ञान, अरे मारूं तो यो नो, अरे मारूं तो यो ना। अरे मानव वृत्ति लो, मानव वृत्ति, जानवर वृत्ति मत लो। सब मिल गयो तो खा लो, न मिले तो वाह चले गयो भूखो रह लो। अरे मानव वृत्ति लाने की जरूरत है जानवर वृत्ति में। और मानव वृत्ति से आगे कौन सी वृत्ति आएगी? अभी तो आगे से आगे मायावृत्ति, फिर देव वृत्ति। देवव्रति है क्या? देवताओं में भी बढ़िया। एक बार एक छोटे बचपन में कहानी थी, सुना दूं? समय है अभी? कि देवताओं में और राक्षसों में हुआ भाई हमको कौन पूजे, हमको कौन पूजे। तो भाई भगवान विष्णु जी बोले भाई कि मैं देवता कि न तो देवता मानो कि न मान पूजने हो। तो भाई वह परीक्षा ली थी कि भाई कि देव कोई और राक्षस कोई है। तो भाई कि देवता के साथ लड्डू के थाल रख दिए, दो लड्डू के थाल रख दिए। अगर किसी ने सुनी हो तो पता, मैंने तो पढ़ी थी। 2 लड्डू के थाल रख दिए। अब बोले भाई ये लड्डू बिना हाथ लगाए, अपने हाथ लगाए बिना खाने, अपने बिना हाथ लगाए खाने। अब राक्षस तो जो हाँ वे तो ले लड्डू, क्या हाथ तो लगाना ही कौन है? तो कई करा वे तो उछाल उछाल उछाल, हवा में उछाल मुंडा में खा रहे, हवा में उछाल। तो वे लड्डू कहीं हो गया, वे लड्डू तो आधा आया आधा चूर चूर हो गया। और देवताओं ने क्या किया? एक लेकर दूसरे को खिलाया, दूसरे ने लेकर उसको खिलाया। तो देवव्रति, अरे देवव्रति सीखो। बहूजी के अरे सत्संग में इकट्ठा हो तो नीला पर दिला लगवा कर लिए मत इकट्ठा हो। सत्संग में इकट्ठा हो तो वाकी बुराई, वाकी निंदा स्तुति, वो अच्छो वो अच्छो वो अच्छो। अरे इकट्ठे इकट्ठा हो रहे कि नीला पर देला रखबा के लिए इकट्ठा हो रहा, कन दूसरा ने एक दूसरा ने नीचा गिरावा के लिए हो रहा है। वस्तु स्थिति पर चर्चा करो। चर्चा को अगर कोई निंदा समझे, निर्णय को अगर कोई निंदा समझे तो संत कहते हैं निर्णय है वो तो। और निंदा को अगर कोई निर्णय कहे तो वो निर्णय नहीं हो सकता। तो देवव्रति कब आएगी? अरे देवव्रति ऐसे आ जाएगी क्या? सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सकई। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं? वेद की बात है, ये पुराणों की बात है। परमात्मा के कहे हुए शब्द। वेद कब आए? जब ब्रह्मा जी ने पुकार करी है, परमात्मा हमसे तो सृष्टि नहीं बच रही है, तो परमात्मा ने ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से वेदों का प्रादुर्भाव किया।
तो माँ तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, कब आएगी देव? सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस गई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तो कैसे आएगी देवव्रती? बहुजी कहता अरे पूरा दिन भर में देखो तो सही, मैं कीका लारा बैठ रहा, कीका लारा बैठ रहा। एक माता केकई ऐसी जननी प्रेम की थी, ऐसा अपने बच्चों से ज्यादा लाड प्यार दूसरों से करती थी। एक किसका संग किया? मंत्रा। एक किसका किया? एक उसका संग किया। एक रावण ने बात विभीषण की नहीं मानी, किसकी मानी? शूर्पणखा की, क्योंकि झूठी बातें जोड़कर क्या करा दिया? लड़ाई करा दी। तो अरे कीकर लारा उठ रहे बैठ रहे, ध्यान तो रखो पूरा दिन भर में। बाबूजी कहता अरे आपनो जो ऊंचो राखे ज्ञान, आपनो जो ऊंची बुद्धि का हो वाकर लारा बैठो। पर आजकल तो यो कटे कि टूमड़े मारे पास भी है, मैं भी देखो कहीं करूँ, हालत ही है ये छावा आजकल, मजबूरी है। आंखों धनी पई पई पई, खिसकार 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 खिसकार, अरे कचरो खिसकार कितो देखी, कचरो देखी, और फिर देख 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 देख, अरे देखो इस पर भी देखो। महापुरुष कहते ऐसा नहीं है, इसमें भी है देखने की चीज़ें। टीवी मोबाइल ये सब बनाए, क्यों बनाए? कोरोना में बेचारे जिनके पास अन्न नहीं पहुंचा वो इसी के कारण से पहुंचा, दवाइयाँ इसी के कारण से पहुंची। ऐसा नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सोशल नेटवर्क। पर आप तो आजकल इस पर क्या कर रहे हैं? पर्सनल नेटवर्क। सोशल नहीं कर रहे हैं, समाज को काम करो तो कहीं बुरा नहीं है। बनाओ ना ग्रुप, डालो सत्संग की बातें, बनाओ अच्छी बात, अच्छी करो। पर आप तो नेटवर्क, फोटो खींचिए, आज तो मैं तैयार हुई, लाली लिपस्टिक लगा रहा, हाथ डालो, कतला लाइक मिली, अरे ये अजानी चले जाए। हकीकत है, और कोई नहीं हो तो सेल्फी सेल्फी खींच रहे। अरे एक दीपक का लारा सेल्फी खींच रहा, अरे अनंत दीपक अंदर पड़िया था वाका लारा खींचो आत्मा की सेल्फी। एक दीपक का था तापा सेल्फी कतरी बढ़िया लगा रहा। आज तो मैं दीपावली का लारा, अरे बढ़िया रंगोली बनाई, दीपक लगाया, फोटो खींच लूँ, देखा कतरी बढ़िया लाग रही। सोचो टोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दिला। कितना आनंद आएगा जीवात्मा को। वो बाहर के दीपक ही इतने प्यारे लगते हैं कि इसके पास ही बैठे रहो, इनके पास ही इस ज्योतिबक ज्योति को देखते रहो। और वो अंदर के दीपक जब इस जीवात्मा के पास आ जाएंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। अरे रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार। अरे महापुरुष इतना कहते कि उठत बैठत जागता, सूता सिमरण होय, राम चरण ररंकार ध्वनि, बाहर लखे न कोई। राम रटत से जा खुलिया, राम रटत माँ का तो राम राम ही न करना पड़ा, बंद कर लो मुंडा न बैठ जाओ हटे राम राम। माँ का तो बिना किया खंडित है। अरे वह माया की ध्वनि चाल रही, क्या किकी चाल रही, सोचो तो सही। बाबूजी कहते हैं हद तक न रही, जटा तक तो माया की आए हाल, तो हाल माया को तो आनंद लो, पहले ही बैठ जाओ बंद कर। हद से बेहद, बेहद से अगम। कब होगा? राम रटत से जा कुलिया, परसा सुक्ष्मण नीर, बाड़ी पीवे रेण दिन, सेजा टूटे। पर हाल देवव्रति आई नहीं, हाल तो मनुष्य के ना है, देवव्रति तो आगे। अब अगली व्रति कौन सी आ रही है? ब्रह्मव्रति। क्या आ रही है? ब्रह्मव्रति। ब्रह्मव्रति कब आएगी? जब ब्रह्म को एकाकार करेंगे तब। ऐसे आ जाएगा क्या? बाबूजी बार बार निर्णय करते थे, अरे एक दीपक जिसके आधार पर तो अपन बोल रहे वो ब्रह्म है, लेकिन दूसरा दीपक रूपी ब्रह्म जब ये क्या होगा? कंठ कमल पर जागृत होगा तो एक दिए तले अंधेरा समाप्त। एक दीपक के तले तो क्या होता है? अंधियारा रहता है। पर दूसरा दीपक जो ब्रह्म विराट से आता है, पर वो किससे होगा? ब्रह्मवती। अब ब्रह्मवती लाए कहाँ से? मैं तो माया में बच्चों तो मैं तो माया में, अरे माया में महापुरुष के जबरदस्ती भेजा था ना, माया में जबरदस्ती ना। ब्रह्मवती उठत बैठत जागता, सूता सिमरण ओ। ये ब्रह्मवती लानी है कि राम को क्या करना है? उठत बैठत जागते हर समय ब्रह्म। जब ब्रह्म का पसारा घट में होता जाएगा तो माया अपने आप क्या होती जाएगी? छिटकाते जाएगी। उसके लिए दृष्टांत अगर नहीं समझ में आता है तो एक रॉकेट आता कि नहीं आता? रॉकेट देखा है? अभी छोड़ते, अभी भगवान अपने भी यहाँ से भेजा भारत से मंगल पर। तो रॉकेट बचपन में अगर पढ़ाई करी हो, मेरे को ज़्यादा तो नहीं याद है, पर रॉकेट जाता था तो क्या करता था? उसके पीछे का हिस्सा छूटता जाता है, पीछे का पार्ट, क्योंकि जितना हल्का होगा उतना वो जाकर स्पेस में जाकर अधर हो जाएगा। भारी चीज़ ऊपर नहीं जा सकती, वो नीचे नीचे गिरती जाएगी, उसकी जो जो जरूरत होगी वो लेता जाएगा, फिर गिराता जाएगा एक एक। वैसे ही जैसे जैसे ब्रह्म का नाम इसके साथ जाता जाएगा
माया से ब्रह्म और ब्रह्म से पर ब्रह्म, कंठ से हृदय, हृदय से मध्यस्था, मध्यस्था से नाभि कमल, नाभि कमल से उत्पत्ति, उत्पत्ति से कहाँ शेष, शेष से बंकनाल, बंकनाल से धर्मराय, इड़ा पिंगला और 13 लोक को पार कर कर निरंजन निराकार पद में अधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधर हो जाए। पर अभी तो ब्रह्म को भी जप रहे हैं क्या? ब्रह्म के हिसाब से राम 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 राम, मम्मा का तो जोर राख रहे बत्तो, तो ब्रह्म आ जाए कि? सुबह बता दिया चंपालाल जी के साहब ने तरीका, रे को बड़ा, रर्रा ब्रह्मवाचक और मम्मा मायावाचक। साधारण शब्दों में रर्रा ब्रह्मवाचक और मम्मा माया। ओम की साधना करने वाले भी ऐसे ही करते हैं। ओ इसमें भी मम्मा को क्या करते हैं? वो छोटा रखते हैं कि उसे ब्रह्म का पसारा करना। तो अपने भी गट में अगर ब्रह्म का पसारा करना है तो ब्रह्मवती को ज़्यादा से ज़्यादा करो। रकार और मकार को मध्यमा वाणी से, मध्यमा वाणी से, तब वो पश्यंती इकरार करने वाली, अनुभव वाली जागृत होगी। और वो जागृत होगी तो वो स्थूल सूक्ष्म कारण है और महाकारण से परे हो जाएगी, 10वें द्वार से परे, तब वो परा कहलाएगी। जब पाखा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, चेतन भी नहीं है, वस्तु अमोलक हुई। तब जाकर क्या आएगी जीवात्मा के पास? ब्रह्म से आगे कौन सी वृत्ति आ गई? पर ब्रह्म। ये पर ब्रह्म आ जाएगा कि सूरत शब्द दो ही रहत है, गिगन गुफा के माय, राम चरण उस धाम में काल पहुँचे। महापुरुष लक्ष्य दे रहे हैं पाठ, प्राण यारे समझ र सिमरो राम, प्राण यारे समझ र सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में। दूसरे को मत बताओ, मैं कतो राम नाम करूँ, मारो राम नाम बताओ, कटे चाल लो, मारो निज नाम बताओ, कटे चाल लो। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा कहा। क्योंकि सीलाल जी बहू जी ने इशारा कर दिया था, अरे मारो भजन देखो कत्ती देर करा, अरे ये तो मना मालूंगा, तो तने यही मालूम कोई नहीं कि भजन कत्ती देर कर रही, तो तने शब्द को मालूम पहचान है। अरे जुआ तो न चाल रही 10वें द्वार, मार तो अट्टा आनंद आ रही। अरे आनंद की को आ रही? माया का आ रहा है, ब्रह्म का आ रहा है कि पर ब्रह्म का? देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा कहाँ। इसलिए महापुरुष साफ लक्ष्य दे रहे हैं कि अगर चलना है तो सदगुरु देव के बताए हुए अनुसार चलो। कि सूरत समानी शब्द में और शब्द समाना सुन, जन दरिया एक लग रही, एक अखंडित धुन। अभी तो अखंडित पहले किसको रखना पड़ेगा? लकार और मकार के रचना को अखंडित करना पड़ेगा। वो अखंडित तो बाद में, पहले तो राम राम को तो करो, राम 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 करा, ये टूट गया, राम 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 राम, फिर रुक गए, फिर राम राम। ये क्या, ये है क्या? श्वास और प्रश्वास की चक्री बराबर बताया नहीं तो परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जी सब लिख कर गए हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अगर वाणी जी सबके घर में है तो किसका अंग लिखा है? सिमरन का अंग, और उसके बाद गुप्त नाम सिमरन का अंग। सिमरन के अंग में परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जी ने इशारा किया है, अरे अखंडित लिव, और अखंडित लिव होगी तब अखंडित सुरता आएगी, और अखंडित सूरत होगा तब जाकर वो निरत में पहुंचेगा। हाल तो आप नहीं कहीं हो रहे हो, अखंडित लिव ही नहीं है। राम राम करवा तो थोड़ी देर बैठा, अरे रोटी बनी ना बनी, अरे चेतो रोटी में लाग रहे तो पहले रोटी खा ला। अरे राम राम करवा के लिए अगर लक्ष्य नहीं है तो कहाँ से पहुँच जाएगा? ऐसे ही कर लेगा। इसलिए महापुरुष ऐसा अर्जस लिख रहे हैं, प्राण यारे समझ सिमरो राम। समय हो गया? राम राम। कोई कमी रह गई तो माफ कर लेना, कोई गलती मन वचन कर्म से क्षमा। राम बोलो।